आज आप लोगों को एक नया वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे, वैकेंसी का देख लीजिए पहले। ये जो वैकेंसी निकला हुआ है, कार्यालय समग्र शिक्षा अभियान देवघर, जो हम लोग पुराने नाम से सब शिक्षा अभियान के नाम से जाने जाते थे, वही जो नाम चेंज करके हो गया है। तो विज्ञापन संख्या 1 में 2023 का जो है यहाँ, इसमें आदर्श विद्यालय में कुछ टीचरों का बहाली निकला हुआ है। जो आदर्श विद्यालय होता है देवघर में, उस विद्यालय में आपको स्कूल ऑफ एक्सलेंस, जो प्रखंड स्तर पर जो अच्छा स्कूल होता है, वो बहुत अच्छा होता है पढ़ाई लिखाई सब कुछ में, उसको आदर्श स्कूल की कैटेगरी में रखा गया है। और उस स्कूल में शिक्षक की आवश्यकता है। उस शिक्षकों को भरने के लिए यहाँ पर एक कुछ वैकेंसी समग्र शिक्षा अभियान के द्वारा निकाला गया है। तो इसमें यहाँ पर देख लीजिए आप, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग प्रखंड, झारखंड सरकार की संकल्प संख्या 697 दिनांक 15/3/2022 एवं निर्देश माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग सरकार झारखंड रांची के पत्रांक 1509 दिनांक 2/6/2022 का अवलोकन में उपयुक्त सह अध्यक्ष जिला स्तरीय चयन समिति देवघर के आदेश अनुसार आदर्श विद्यालय योजना अंतर्गत जिले के निम्नांकित उत्कृष्ट विद्यालयों एवं प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालय में, जिन्हें राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी आदर्श विद्यालय योजना के अंतर्गत गुणवत्ता शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, में अल्पकालीन संविदा आधारित स्नातकोत्तर प्रशिक्षित एवं स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के चयन हेतु योग्य शिक्षकों से आवेदन अंकित शर्तों के अधीन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी आपको जो एमए कर चुके हैं वो इस वाला में डालेंगे, जो हाई +2 में होंगे, और जो सिंपल ग्रेजुएशन किए हैं वो टीजीटी के अंडर में आएंगे और वो इसमें है। तो यहाँ अब स्क्रीन को रोक कर आप देख सकते हैं कि इसमें कितना सीट है। सारा सीट इसमें दिखाया गया है इसमें आपको, और इसी के अनुसार आपको जो है यहाँ पर वैकेंसी को भरना है। तो जिसका जो ऑनर्स है, इतना सारा को डिटेल्स हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय बहुत लग जाएगा, इसलिए आप लोग सबका देख लीजिए। यहाँ पर म्यूजिक जितना कुछ है वो सब यहाँ पर जो है सब यहाँ होगा, आप यहाँ भर सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा में आ जाते हैं कि क्या क्या चाहिए। तो हम पढ़ लिए हैं, तो आपको सिंपल सा, यदि ओबीसी हैं आप तो ग्रेजुएशन अब स्नातकोत्तर है तो 45% 50% जो भी है वो आप भर सकते हैं। कम से कम 4500 सबका हो ही जाता है। और ST/SC है तो उसके लिए आपको 40% भी ज़रूरत पड़ता है। और बीएड चाहिए आपको, इसमें +2 में बीएड चाहिए। और जो हाई स्कूल के लिए भरेंगे उसके लिए बीएड तो चाहिए ही, लेकिन उसको सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए आज जिस विषय में आप किए हैं। उसके बाद है शारीरिक शिक्षा के लिए, देख लीजिए। शारीरिक शिक्षा का शिक्षकों के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के में से कला विज्ञान वाणिज्य में न्यूनतम 45% अंक के साथ स्नातक डिग्री के साथ, ठीक है, स्नातक डिग्री के साथ साथ क्या चाहिए, बीपीएड अनिवार्य होगी। परंतु अनुसूचित जाति या जनजाति के अभ्यर्थियों के 40% के साथ बीपीएड योग्यता अनिवार्य होगी। यानी उसको क्या चाहिए, जो छात्र बीपीएड किए हैं वह जो है सिर्फ ग्रेजुएशन रहेगा और बीपीएड का डिग्री आपको चाहिए, वो लगेगा। उसके यहाँ दिखाया गया है, कुछ यहाँ लिखा गया है, ज़रूरी नहीं है। आपको बता दें, इसमें कुछ विशेष जानकारी आपको नहीं देखना है। आपको इस सब, मान लीजिए, सोच लीजिए कि बीएड है और एमए है या ग्रेजुएशन है, तो आप भर सकते हैं। आगे में देख लीजिए आपको कौन सा विषय में आप ग्रेजुएशन किए हैं, उसके अनुसार सीट देखकर आप अप्लाई कर दीजिए। इसमें से क्या होगा, आपको एक से कमेटी होगा जो डीसी के अंतर्गत वो अध्यक्षता के अंदर में बनेगा। और वहाँ पर जो है आपको वहाँ पर व्यवहारिक क्लास होगा। क्लास में आपको जो भी चाहिए पढ़ाने के लिए वो पढ़ा के आपको दिखाना पड़ेगा। और आपको जो इंटरव्यू होगा उसमें आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे उस सबको जवाब देना पड़ेगा। उसी के आधार पर आपको एक मेरिट लिस्ट रेडी होगा। मेरिट लिस्ट रेडी होने के बाद आपका सिलेक्शन किया जाएगा।
उसके बाद आप वैकेंसी के इसके बारे में आप जान गए, ठीक है। यह 1 साल के लिए होता है जी। पारा सोच लीजिए आपकी पारा टीचर जैसे होता है अनुबंध पर, उसी तरह अनुबंध पर आपको कार्य करना पड़ेगा। यहाँ पर और एक बात है कि अगर यदि आप मैंने +2 में भरेंगे, PGT में भरेंगे आप यदि +2 के लिए, तो 27,500 मिलेगा। और अगर यदि स्नातक हैं आप, स्नातक के लिए भरेंगे आप, तो आपको 26,250 रुपये मिलेगा, ये वेतन है आपका। उसके बाद आपको स्कूल में जो नियम है, प्रिंसिपल जो कहेंगे, ठीक है, उसके अनुसार काम करना होगा। आपको सारा क्लास लेना होगा, आपको सारा कॉपी मूल्यांकन करना होगा। स्कूल का सारा कार्य में आपको करना पड़ेगा। इसके अंदर में चयन प्रक्रिया का हम तो आपको बता ही दिए हैं। एक साक्षात्कार होगा, एक व्यवहारिक होगा। दोनों में अवलोकन के आधार पर चयन समिति द्वारा निर्धारित दृश्य के अनुरूप में मेगा सूची तैयार किया जाएगा, ठीक है। अब इतना है। तो यहाँ पर सरकार के चयन के यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके अनुसार में अंतर्गत में निकाला गया है। और यहाँ विशेष इस सब में कुछ लिखा हुआ है, आप अगर चाहेंगे तो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ने को उतना है। पर यहाँ पर देखिए इसका लास्ट डेट जो है 11/3 तक आपको यहाँ पर भेज देना पड़ेगा। यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ देखिए ये एड्रेस जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा अभियान देवघर, यहाँ लिखा मीना बाजार कैंपस नियर लक्ष्मी मार्केट देवघर। इतना देखिए आपको यहाँ से भेजना पड़ेगा, ठीक है। 5 बजे तक, इतना तारीख तक आपको भर के रेडी कर देना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए आपको जो छात्र मतलब ये जो चयन में भाग लेंगे, तो साथ में आपको 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट देना पड़ेगा। और ST/SC के लिए वो 50 रुपये का लगेगा, लेकिन जो जनरल और OBC है उसके लिए 100 रुपया रहेगा। या डिमांड ड्राफ्ट देना होगा या बैंकर चेक देना पड़ेगा। SSA देवघर के जिला के पे वाले के चेक, यहाँ पर जैसे SS यहाँ ये एड्रेस दिया हुआ, इसी में आपको यहाँ पर स्वीकृत किए जाएंगे। पेएबल देवघर कीजिएगा और चेक आपको डिमांड ड्राफ्ट बना देना होगा। ये आपका फॉर्म है। ख में जो परिशिष्ट ख में है, देखिए यहाँ परिशिष्ट ख में है ये फॉर्म है। जहाँ यहाँ भर दीजिएगा, जिस जिले में भर रहे हैं, या मतलब देवघर भर रहे हैं देवघर भर दीजिएगा। यहाँ पर क्या भर रहे हैं, अप्लाई पोस्ट पर, तो यहाँ क्या भर रहे हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा TGT, इस तरह करके TG, ठीक है, TGT भर रहे हैं। और यहाँ पर सब्जेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में इनकेस है, यहाँ पर सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी जो भरना है आपको भर दीजिए। यहाँ पर नाम भरना है आपको। नाम यदि मान लीजिए किसी का नाम भरना है तो 1 अंक छोड़ना है, फिर भरना है, फिर अंक छोड़ना है, इस तरह करके भरना है आपको। यहाँ पर दिखाना है आपको जो भर रहे हैं उसका कौन है, आप उसका यहाँ सिंपल सा फादर का नाम भरिए ना। लड़की है तो हस्बैंड का नाम भरेंगे वो, लेकिन हाँ ठीक है हस्बैंड का नाम भरेंगे, लेकिन अधिकतर सर्टिफिकेट में तो फादर का नाम ही रहता है ना, तो हस्बैंड का नाम कहाँ से वो डाल पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ ये भरा जाएगा, यहाँ पर किसका फादर का नाम भरा जाएगा। आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है, और एक डेट ऑफ बर्थ यहाँ जो है, आप मेल है तो मेल डालिए, फीमेल है तो फीमेल डालिए। और यहाँ पर डेट ऑफ एज आपको देना है कितना है। आपको यहाँ एज दे दिया है कि इतना साल में इसको घटाना है, घटा के देखना है कि कितना ये है। तो अगर डेट ऑफ बर्थ तो घटाना जानते ही होंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ से आपको यहाँ देख लीजिए, यहाँ भरने बोला है, यहाँ सारा में यहाँ नाम कैपिटल में भरना है सबको, नाम, फादर नेम, एड्रेस, टाउन, मोबाइल नंबर, यहाँ फोटो आपको चिपकाना है, ईमेल एड्रेस देना है, ठीक है। ये सब सारा चीज़ देने के बाद यहाँ पर एक कॉलम आता है, देखिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन। इस क्वालिफिकेशन भरना है, हाई स्कूल में कितना मार्क्स है, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, मंथ, ईयर, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, सभी सब देना। इंटरमीडिएट का देना है। उसके बाद आगे यहाँ पर ग्रेजुएशन का डालना है, पोस्ट ग्रेजुएशन डालिए तो यहाँ डालिए, इफ एनी है तो यहाँ डालिए। इसके बाद है अब यहाँ देखिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, BEd है, ठीक है। BEd यदि है मान लीजिए तो BEd का डालना पड़ेगा। BPEd है तो उसका BPEd का डालना होगा। ये सब यहाँ सारा सब आप भरने के बाद अब वहाँ पर भेज सकते हैं। और यहाँ पर इसको ये आदर्श विद्यालय है, इसी विद्यालय में आपका बहाली होने वाला है। तो हम लोग जो जानकारी दिए हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल में आएँ, और अगर अब इसी तरह से आप लोगों को अच्छा से अच्छा जानकारी हम देते रहेंगे, ताकि आपका जो है भविष्य कहीं पर सेटल हो जाए। धन्यवाद।